बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो हमारा टॉपिक मेंढक के मुतल्लिक है। ये आम जो आपका फ्रॉग या जो हमारे देहात में टोड फिर रहा होता है इसके मुतल्लिक है। तो हम यहाँ पर बेसिकली फ्रॉग को ही डिस्कस करेंगे, जो कि पानी में रहने वाला या खालों के अंदर रहने वाला एक पीला सब्ज किस्म का मेंढक होता है। उसका साइंसी नाम राना टिग्राइना है। लफ्ज़ राना टिग्राइना है, बाद लड़के राना टिग्रीना पढ़ देते हैं, टिग्राइना। तो सबसे पहले हम इसकी क्लास की बात करेंगे। मेंढक जो है ये क्लास एम्फीबिया का जानदार है और इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की पर भी रह सकते हैं। ये पानी में भी सांस ले सकते हैं, खुश्की पर भी सांस ले सकते हैं, यानी इनके अंदर फेफड़े होते हैं। उसके अलावा ये जिल्द के जरिए भी सांस लेने के काबिल होते हैं। ये जानदार पानी के अंदर रहते हैं, खुश्की पर भी रहते हैं, लेकिन अंडे जो है ये पानी के अंदर जाकर देते हैं। यानी इनके अंडे जो होते हैं ये पानी के अंदर देते हैं और उसी अंडों के अंदर फर्टिलाइजेशन भी, यानी नर और मादा का जो एक इकट्ठा होना है वो भी पानी के अंदर ही होता है। यानी इनके लाइफ साइकिल के लिए पानी जो है वो लाजमी शर्त है, वरना इनका जो है वो आगे नस्ल नहीं बढ़ सकती। तो एम्फीबिया ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी वाले जानदार हैं, यानी ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं। और उसके बाद हम मेंढक की साख्त की बात करेंगे, यानी किसकी जो बैरूनी साख्त है या अंदरूनी साख्त, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेंढक को अगर आप गौर से देखें तो इसकी जो अगली टांगें होती हैं ये छोटी होती हैं और पिछली टांगें जो हैं ये बड़ी होती हैं। और मेंढक के बारे में मशहूर है कि ये जैसे ऊंट बैठता है उस तरह बैठता है और ये जो है वो छलांगे लगाता है। ये चलता बहुत कम चलता है, ये अक्सर जो है वो छलांगे लगाता है, जैसे हिरन छलांगे लगाता है। तो अगर हम इसको सामने से देखें तो सबसे पहले इसके सामने मुंह के सामने दो नॉस्ट्रिल नजर आते हैं, दो इसके छोटे छोटे जो है वो सामने नाक के ऊपर सुराग नजर आते हैं जिनके जरिए ये सांस लेता है। उसके बाद अगर आप इर्द गिर्द देखें इसके मुंह के इर्द गिर्द, तो जो इसके छोटे छोटे कानों की जगह बनी हुई है उसके नीचे इसके कान होते हैं और कान के ऊपर एक छोटा सा दायरा होता है। वो दायरा जो है ये मेल का बड़ा होता है और फीमेल का छोटा होता है। ये थोड़ा सा आगे हम इसको फर्क को भी आपस में डिस्कस करेंगे कि मेल और फीमेल में फर्क क्या होता है, वहां पे आप देखेंगे। अगर हम इसके कान की बात करें तो कान के अंदर दो पर्दे होते हैं जिनको हम टेम्पेनाई कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें आंख के अंदर, तो आंख के अंदर तीन तय होती हैं। जो पहली तय आईलिड्स है, दूसरी तय जो है ये एक ग्रीन किस्म की एक और तय नजर आती है, और सबसे अंदरूनी तय जो है आंख के अंदर जिसको हम नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, ये वो मेम्ब्रेन होती है जो शफाफ होती है और मेंढक पानी के अंदर भी वो उसके अंदर होती है और उसको पानी भी अंदर नहीं जाने देती है और पानी के अंदर उसको नजर भी आता है, यानी वो शफाफ तय होती है। वो हर वक्त जो है मेंढक को वो ऊपर से हटाता नहीं है बल्कि मेंढक के लेंस के ऊपर ही रहती है। उसके बाद हम अगर अंदरूनी स्ट्रक्चर का जायजा लें तो मेंढक के अंदर जो है बिल्कुल डाइजेस्टिव नाली होती है, जैसे हमारे अंदर खुराक की नाली है, मुंह के अंदर खुराक दाखिल करता है और उसके बाद उसके अंदर बाकी भी सारा मैदा भी होता है और जिगर भी, पिंक्रियाज भी, जो ग्लैंड्स हैं मेंढक के अंदर, और उसके बाद जो उसकी अंतड़ियाँ होती हैं, ये सारा कुछ मेंढक के अंदर बाकायदा ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव नाली पूरी होती है जो कि आगे कलवेका तक जाती है। कलवेका को भी हम डिस्कस करेंगे कि वो वाहिद सुराग है जिसके जरिए मेंढक जो स्पर्म भी खारिज करता है, यानी अंडे भी खारिज करता है, स्पर्म भी खारिज करता है, पेशाब भी उसी तरीके से, यानी कि डाइजेस्टिव वेस्ट भी उसी तरीके से खारिज करता है, और जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट यानी गुर्दों का नकारा मादा भी एक ही सुराग के जरिए बाहर निकलता है। उसके बाद हमारे पास अगर हम उसके सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस की बात करें, यानी सांस लेने के निज़ाम की बात करें, तो नाक के जरिए सांस लेता है, दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। उसके बाद नॉस्ट्रिल लैरिंक्स में जाकर खुलते हैं और लैरिंक्स जो है उसके बाद फिर वो आगे नाली के आगे दो फेफड़े होते हैं, जिस तरह यानी कि हमारी ट्रैकिया उसी तरह आगे दो फेफड़े होते हैं जिनके जरिए ये सांस लेता है। और ये जो लैरिंक्स है इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स जब नर मेंढक जो है वो
ट्रां ट्रां कर रहा होता है तो उस वक्त वोकल कॉर्ड जो है ये मेंढक के मुंह से बाहर निकल आते हैं और गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वहीं से एक आवाज़ पैदा होती है। असल में ये मेंढक नर मेंढक जो है ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रीडिंग की सीजन में जो वो इस तरह बारिशों का जब मौसम आता है, मौसम बरसात में, तो इस तरह टर्ट्रा करता है और वो गुब्बारा फूल जाता है और ये फीमेल मेंढक फिर इसको ब्रीडिंग के लिए इसको बुला रहा होता है, अट्रैक्शन के लिए उसको आवाज़ पैदा करता है। और अगर हम मेंढक के अंदर गुर्दों की बात करें तो दो गुर्दे होते हैं इंसान की तरह, उससे निकलने वाली दो नालियां होती हैं और दो नालियां जो है बिल्कुल वो यूरिनरी ब्लैडर मसाने में आकर खुलती हैं और मसाना के आगे जो होती है उसकी कलवैका आ जाती है, क्योंकि मेंढक का सारा सिस्टम कलवैका के जरिए होता है तो मसाना भी छोटे पेशाब को या मेटाबॉलिक वेस्ट को या नाइट्रोजनी मादों को जो खून का नकारा होता है उनको कलवैका के अंदर ही खारिज करता है। उसके बाद मेंढक की अंदर बिल्कुल हमारे तरह खोपड़ी होती है और उसके अंदर दिमाग होता है और स्पाइनल कार्ड होती है जो रीढ़ की हड्डी होती है और उसके अंदर उसकी स्पाइनल कार्ड होती है और उसके ऊपर उसकी भी हड्डी होती है, यानी रीढ़ की हड्डी मेंढक के अंदर मौजूद होती है। क्योंकि ये वर्टेब्रेट्स का ग्रुप है और क्लास एम्फीबियंस का रोकन है तो इसके अंदर भी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मेंढक के अंदर हड्डियों का ढांचा होता है और उसके इर्द गिर्द मसल्स होते हैं और मसल्स हड्डियों के साथ लगे होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं, वॉलंटरी मसल होते हैं जो उसके इख्तियार में होते हैं जब वो हरकत करता है। उसके बाद हम जब इसके सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस करें मेंढक के अंदर तो नर के अंदर जो होते हैं वो दो टेस्टिस होते हैं, लेकिन ये टेस्टिस अंदरूनी होते हैं, बाहर निकले हुए नहीं होते, यानी आम जानवरों की तरह बाहर निकले हुए नहीं होते बल्कि जिस्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। और उसके साथ टेस्टिस को आगे जो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर उनको स्पर्म डक्ट के जरिए जो है वो आगे लाया जाता है और मेंढक के अंदर फिर केनाल होती है जिसके जरिए वो स्पर्म जो है बाहर फेंके जाते हैं। लेकिन मेंढक के अंदर वो कोई उज़्व तनासुब नहीं होता, मेंढक के अंदर जो है वो उसके आगे कोई मतलब कोई लेंथ आर्गन या आर्गन नहीं होता बना उसके भी। उसके बाद मादा मेंढक की बात करें तो मादा मेंढक में दो ओवरीज होती हैं जस्ट लाइक फीमेल वुमेन और उसके बाद उससे ओविडक्ट्स नालियां निकलती हैं और उसके बाद उसमें यूट्रस होती है यानी जिसके अंदर वो अंडे बनते हैं और यूट्रस फिर आगे जो है वो मसाना में खुलती है जिसके जरिए वो अंडे बाहर खारिज किए जाते हैं। तो मेंढक के अंदर यूट्रस दो होती हैं, एक उस तरफ और एक उस तरफ, मसाने के इर्द गिर्द दो यूट्रस होती हैं। उसके आगे जब हम इन दोनों का ये भी फर्क आ गया, कुछ और भी फर्क है मेंढक के मेल और फीमेल के अंदर के मेंढक फीमेल और मेल के अंदर जो उंगलियां होती हैं इनकी साख्त में डिफरेंस होता है और बाकी मेल का जो जिस्म होता है ये मुलायम होता है और फीमेल का जो जिस्म होता है उसके ऊपर रिंकल्स होते हैं, धारियां जो धब्बे किस्म के होते हैं। तो ये भी उसमें फ़र्क है। पहले मैंने आपको बता दिया कि वो जो कान के ऊपर गोल दायरा होता है वो नर का बड़ा होता है और जो होता है वो फीमेल का छोटा होता है और नर मेंढक जब टर्ट्राता है तो उसके मुंह से वोकल सेक्स बाहर निकलते हैं और वो एक किस्म की आवाज़ पैदा करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंस है कि मेल जो होता है ये आमतौर पर छोटा होता है और फीमेल मेंढक जो होती है ये साइज में बड़ी होती है। तो अंदरूनी स्ट्रक्चर में तो आपने कुछ डिफरेंस इनका देख लिया, कुछ बैरूनी स्ट्रक्चर में भी इनके ये डिफरेंस पाए जाते हैं। तो ये लेक्चर हमारा इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं भी है लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है कि बच्चों को एटलीस्ट मेंढक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आगे जाकर जब FSC में जाना है या आगे जब उन्होंने अल्लाह ताला उनको अगर डॉक्टरी में ले जाए तो वहाँ पर उनको इन बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।